एक समय की बात है जब एक छात्र अर्जुन नाम का था जो अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई अनुभव कर रहा था। उसे आसानी से विभिन्न चीज़ों से विचलित हो जाना था और वह अपनी किताबों पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा था। अपनी प्रगति की कमी से निराश होकर अर्जुन ने अपने गांव के एक बुद्धिमान वृद्ध से सलाह मांगने का फैसला किया, जो अपने गहरे ज्ञान और शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थे। इस बुद्धिमान को आमतौर पर बुद्ध के नाम से भी जाना जाता था। अर्जुन बुद्ध के नियमित निवास स्थान पर पहुंचा और उनसे अपनी परेशानियों को साझा किया। बुद्ध ने धैर्य से अर्जुन की बातें सुनी और फिर आहिस्ता से मुस्कुरा दिया। उन्हें यकीन था कि वे अर्जुन को अपनी ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत से निपटने के लिए उचित कहानी सुनाने में सक्षम होंगे। बुद्ध बोले, एक बार एक माहिर धनुधारी था जो अपने राज्य में सबसे बड़ा बनना चाहता था। उसने बेहद मेहनत की और धनुर्विद्या के विभिन्न प्रतियोगिताओं को जीतने का सपना देखा। हालांकि उसे एक विचित्र चुनौती का सामना करना पड़ा। जब भी वह तैयार होता धनुष चलाने के लिए उसके आसपास विभिन्न विचारों की तरंगें घूमती रहती। उत्साही भीड़, पक्षियों के चहकाने की आवाज़ और प्राकृतिक की सुंदरता से उसका ध्यान भटक जाता था और वह लक्ष्य को नहीं पकड़ पाता था। अर्जुन ने अंदाज़ा लगाया और उसके ध्यान भटकने और खुद को अपनी पढ़ाई पर केंद्रित न कर पाने के बीच का समानता देखा। उसने धनुधारी के बीच विचारों और अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित होने के बीच की प्रलेख महसूस की। बुद्ध ने कहानी जारी रखी। एक दिन धनुधारी के बुजुर्ग गुरु ने उसे एक मूल्यवान सलाह दी। उन्होंने कहा कि अपने आसपास के विचारों पर ध्यान मत दो, बल्कि अपने अंदर की ओर ध्यान केंद्रित करो। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। आसपास के जगत धीरे धीरे धराशायी हो जाएगा और अपने मन को शांत करने के लिए इजाज़त दो। धनुधारी ने अपने गुरु की सलाह का पालन किया और नियमित रूप से ध्यान में चला गया। ध्यान के माध्यम से उसे पता चला कि वह अपने विचारों और भावनाओं को उपलब्ध कर सकता है बिना उनमें खो जाने के। धीरे धीरे उसे अपने आसपास के दुनिया की चीज़ों को देखने में समर्थ होने के बावजूद वह उनमें खो नहीं जाता था। अर्जुन रुचिरता से सुन रहा था और उन्होंने बुद्ध से पूछा, लेकिन यह मेरी पढ़ाई पर कैसे लागू होगा? ध्यान मेरी किताबों पर केंद्रित होने में मेरी मदद कैसे करेगा? बुद्ध ने उत्साह से जवाब दिया, जिस तरह धनुधारी ने ध्यान को अपनी सांसों पर केंद्रित किया और विचारों में खो जाने से बचाया, तुम भी ध्यान अभ्यास को अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हो। यह तुम्हें सचेतता और स्वयं जागरूकता विकसित करने में मदद करेगा। जब तुम पढ़ाई के लिए बैठो, कुछ क्षण आंखें बंद करके गहरी सांस लो और आसपास की विचारों को छोड़ दो। आए हुए विचारों को स्वीकार करो और धीरे से अपने ध्यान को अपनी सांसों पर वापस लाओ। नियमित अभ्यास से तुम्हारी पढ़ाई पर केंद्रित होने की क्षमता में सुधार होगा और तुम वर्तमान क्षण में प्रवेश करने में सक्षम हो जाओगे। अर्जुन ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह इसे अपनी दैनिक जीवन में अमल लाएगा। अब उसने अपनी रोजाना की दिनचर्या में ध्यान शामिल किया और अपनी पढ़ाई में काफ़ी सुधार देखा। धीरे